हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सीईटी एलडीसी क्लास आज डेली डोज की 8 होगी, जिसमें हिंदी भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे, राजस्थान का जीके भी हम कवर करेंगे। आपके 3 क्लास बाकी हैं, 8 9 दोनों ये आपकी मैराथन क्लास हैं। और क्लास 10 होने वाली है महा मैराथन क्लास, जिसमें हर टॉपिक से हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर टॉपिक को हम लेंगे। बड़ी मैराथन क्लास होगी आपके एलडीसी का। एक तरह से हम बोलेंगे, एक तरह से सैम्पल पेपर के तौर पर वो काम करेगा, जिसमें हम सारी चीज़ें उसमें आपके लिए लेंगे, कवर करेंगे। जिसने 9 क्लास देख ली उसके लिए 10वीं क्लास थोड़ी इजी रहेगी, आसान रहेगी। तो उससे पहले आप ये 9 क्लास आपके हो जाएं, कवर कर लेना। आज है 5 अगस्त, 6 अगस्त को आपकी अगली क्लास आ जाएगी, क्लास 9। आज 8वीं है 9, और उसके बाद में 8 तारीख को, 8 अगस्त को आपकी आ जाएगी क्लास 10, जो एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। तो सबको ये शेयर फटाफट आप ज़रूर कर दें, सबको ज़रूर बता दें। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखते हैं। धरती अचला बोलते हैं, अवनी बोलते हैं, ईला बोलते हैं, धरणी बोलते हैं, धरा बोलते हैं, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा बोलते हैं। 3 गोले करे हैं, ये ढंग से देख लेना, और चौथा ये भी ढंग से देख लेना। अचला, अवनी, ईला, वसुंधरा, ये चारों ढंग से देख लेना, अच्छे से देख लेना। अचला, अवनी, ईला और वसुंधरा। बाकी धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि आसान भी है, याद भी हो जाएंगे एग्जाम में। ये चारों फेवरेट हैं, ये पूछे जाते हैं ज़्यादा। देखो साथ साथ बताता भी रहूँगा कि ध्यान किस पे देना है, क्या चीज़ ज़्यादा याद करनी है। नदी की बात करें, सरिता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नदी का ध्यान रखना। नदी को आपगा बोलते हैं, तटिनी बोलते हैं, तरंगिणी बोलते हैं। सरिता, शैलजा, वाहिनी बोला जाता है। तो आपगा, तटिनी, तरंगिणी, सरिता, शैलजा, वाहिनी। सरिता सबसे इम्पोर्टेंट है, शैलजा इम्पोर्टेंट है, वाहिनी भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ध्यान इसमें सारे ही रखने हैं। पक्षी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पक्षी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे लिए पक्षी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ लेना ढंग से। खग ही जाने खग की भाषा, खग बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं। द्विज बोला जाता है, जैसे ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, दांत को भी बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं, क्योंकि द्विज का मतलब द्विजन्मा होता है, और पक्षी क्या है, द्विजन्मा है, इसलिए पक्षी भी द्विज हो जाएगा। नभचर, नभ में चढ़ने वाला, नभ में भ्रमण करने वाला, आकाश में भ्रमण करने वाला कौन है, पक्षी है। उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, और उड़ेगा कौन, पक्षी उड़ेगा। तो याद रखना, प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु मतलब पक्षी, पखेरु पक्षी। और विहंग बोलते हैं। तो पक्षी के ये सारे ध्यान रखने हैं। मोस्ट बता देता हूँ। पक्षी में आपको द्विज ढंग से ध्यान रखना है, विहंग ध्यान रखना है, पखेरु ध्यान रखना है। पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, शिला बोलते हैं, उपल बोलते हैं, अश्म बोलते हैं। उपल और अश्म भी बोला जाता है। पुत्री, आत्मजा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, सुता, दुहिजा। तो आत्मजा, तनया, तनुजा तीनों ही इम्पोर्टेंट है। आत्मजा, तनया, तनुजा, सुता, दुहिता। आभूषण पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। गहना होता है, भूषण होता है, अलंकार, जेवर, आभूषण और मंडन होता है, मंडन भी कहलाता है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा अलंकार और मंडन है, अलंकार मंडन है। जल, पानी है, नीर है, अंबु है, वारी है, सलील है, पेय है, तोय है। पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी ऊपर कवर हो गया था, देख लिया था हमने। लहर की बात करें, तरंग हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा, हिलोर हो जाएगा, विची हो जाएगा। लहर, तरंग, उर्मी, हिलोर, विची। मछली, शफरी तो बड़ी कई बार पूछा गया मछली का। मत्स्य, मीन, मकर, झक और शफरी मछली को कहते हैं। विलोम शब्दों की बात करेंगे। विलोम शब्द का सीधा साधा सिंपल सा फंडा है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता।
जैसे अधितैका उपतैका, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका हो जाएगी और नीचे वाली उपतैका हो जाएगी। आरवी भाव का तिरोभाव होगा, यह लोक परलोक, ईद मुहर्रम, उपकार अपकार, ईहा अनीहा, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्पतन निपतन और उन्मूलन का स्थापन। अधम उत्तम, वृद्धि संक्षेपण, अमर मृत्यय, सुबोध दुर्बोध, स्थावर जंगम, निषिद्ध विहित, मलिन निर्मल, आग्रह दुराग्रह, प्रवृत्ति निवृत्ति। अच्छा, हमें ये कैसे पता लगे कि हमको विलोम शब्द आता है या नहीं आता है? एक सीधा साधा आपको एक टेस्ट बता रहा हूँ, अभी आप चेक कर लेना, अभी आपको सीधा साधा पता लग जाएगा कि आपको विलोम शब्द आते या नहीं आते। आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, अभी आंख बंद कर लो, मैं शब्द बोलूँगा, अगर हाथों हाथ विलोम शब्द निकल रहा तो आपको आता है, नहीं आपको नहीं आता है। ध्यान देना, जैसे तिरोभाव का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आपके शब्द निकल रहा है कि तिरोभाव का आविर्भाव होगा तब तो ठीक है, नहीं तो विलोम शब्द को बोलूँगा, वापस ढंग से देख ले जाना, गलती मत करना। निपतन का विलोम शब्द क्या होगा? निपतन का उत्पतन होगा। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मृत्यु का विलोम शब्द होगा, मृत्यु का अमर होगा। आपसे पूछ ले कि जंगम का विलोम शब्द होगा, स्थावर होगा। निवृत्ति का विलोम शब्द प्रवृत्ति होगा। तो ऐसे अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो एक बार ढंग से अच्छे से याद जरूर कर लेना। अब आंखें खोल लो, अनेकार्थक शब्द देखेंगे। अनेकार्थक शब्द का सीधा साधा मतलब क्या है कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। जैसे ज्योत्सना चांदनी रात भी होती है, रात को भी बोलते हैं, सौंफ को भी बोलते हैं। ज्योत्सना चांदनी को भी बोलते हैं, रात को भी बोलते हैं, सौंफ को भी बोला जाता है ज्योत्सना। ज्योत्सना वैसे चांदनी रात को बोला जाता है। तीर, तीर मतलब बाण, किनारा, सरोवर और निकट। बाण, किनारा, सरोवर, निकट। बाण, किनारा, सरोवर, निकट। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे आपको याद करना है तीर के अनेकार्थक शब्द, तो ऐसे बोलना कि सरोवर के किनारे, फिर कोष्टक में लिखना निकट बाण चलाया। सरोवर के किनारे बाण चलाया, तो सरोवर हो गया, किनारा हो गया, निकट हो गया, बाण हो गया। द्विज, दो बार जन्मे को द्विजन्मा को बोलते हैं, तो द्विज हमारे ब्राह्मण हो जाएगा। दांत भी हो जाएगा, जैसे दांत भी अपने एक बार टूटता है फिर वापस आता है ना। चंद्रमा को भी द्विजन्मा बोलते हैं और पक्षी को भी बोला जाता है। धनंजय हम बात करें, धनंजय अर्जुन को बोलते हैं, आग को बोलते हैं, वायु एक वृक्ष और विष्णु। आगे वाले दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जुन वाला और आग वाला, तो ये दोनों तो ढंग से रट लेना आप। धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं, आग को भी बोलते हैं, वायु एक वृक्ष और विष्णु हो जाएगा। लक्ष्य निशाना उद्देश्य, लक्ष्य क्या होगा? निशाना, उद्देश्य लक्ष्य कहलाता है। विग्रह देवता की मूर्ति, शरीर, लड़ाई। गण समूह, रुद्र के अनुचर, सेना, छंद शास्त्र के 8 गण। और पानी, पानी चला गया, इज्जत चली गई। पानी है तो चमक है, पानी है तो चमक है, तो पानी जल चमक इज्जत हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं आपके। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ही न निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले क्या कहलाता है? ऊहापोह कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है, उसे ऐषणा कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है, उसे कल्पनातीत बोलते हैं।
बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं, स्थावर कहते हैं। और जो ले जाया जा सके उसे जंगम कहते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके अगण्य कहलाता है। गिनती की जा सकेगी तो गण्य बोल देंगे, नहीं की जा सकेगी तो अगण्य बोल देंगे। जिसकी गहराई मापी न जा सके, क्या बोलते हैं, ये तो अथाह है, अथाह है। अथाह का मतलब कोई था ही नहीं है, इसकी कोई था ही नहीं है, अथाह है ये, गहराई मापी न जा सके। जिसका त्याग न हो सके अपरिहार्य है। जिसको हम त्याग नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिहार्य। जैसे पानी क्या है, अपरिहार्य है, पानी को त्यागा नहीं जा सकता। पानी को त्याग दोगे तो खुद ही को ही त्यागना पड़ेगा। वाटर इज इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य। जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी कोण वायव्य कहलाता है। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र, जैसे तलवार शस्त्र है। तलवार क्या है, शस्त्र है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा है। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवार्थी कहलाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मैदान मार लिया लड़ाई जीत लिया, मैदान मार लिया लड़ाई जीत लिया, बात ही पी गया यार वो तो, अनदेखा करना। अंक भरना, स्नेह से मिलना। आंखें चार करना, आमना सामना करना। तेरे में ज़्यादा ही दम है तो आजा, आंखें चार कर लेते हैं, आमना सामना करना। आसन डोलना, विचलित हो जाना। आसन डोलना, जैसे इंद्र भगवान है उनका हम देखते हैं कुछ भी तो उसमें क्या होता है, आसन डोल जाता है उनका, मतलब विचलित हो जाते हैं। आँख का कांटा होना, बुरा लगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना। अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान है स्वयं ही करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित होना, देख लिया था। सावन हरे ना भादवा सूखा, हमेशा एक जैसा ही रहना। सूरदास की काली कामरी चढ़े ना दूजो रंग, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। यह मूंग और मसूर की दाल, सामर्थ्य से बढ़कर बात करना, यह मूंग और मसूर की दाल। लंका में सब 52 गज के, तो लंका में सब क्या है, एक से बढ़कर एक है। शेखी सेठ की पर धोती बाड़ेगी, ज्ञान या धन ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना उसको क्या बोलते हैं, शेखी तो सेठ की, धोती बाड़ेगी। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। इंपॉर्टेंट शब्द मैंने ले लिए हैं, ध्यान रखना, लिख लिख कर आपको याद करना है। रचयिता होता है रचयिता, लघुतर, ऊ की बड़ी मात्रा, लघु प्लस उत्तर लघुतर। देखो ये श्रीमती है तो श्रीमती में तो वैसे बड़ी मात्रा आपको लगानी है, श्रीमती में बड़ी मात्रा ही लगानी है। पत्नी में बड़ी मात्रा ही लगानी है। ये जो श्रीमती हैं, ये जो पत्नी हैं, इन्हीं का राज चलता है, बड़ी मात्रा फटाफट लगा देना। षष्ठी छठी इस तरह से लिखा जाएगा। साइकिल बड़ी ई लगा देते हैं, जो गलत होगा छोटी ई सही होगा। तदंतर इस तरह लिखा जाएगा। रचयिता देखा था अभी हमने, रवि प्लस इंद्र से रविंद्र शब्द बना है, ई की बड़ी मात्रा। लघुतर, तदुपरांत, गत्यवरोध, धनिष्ठ, घनिष्ठ है ये घनिष्ठ है, कोई होशियार आदमी ने टाइप कर दिया, वो घनिष्ठ है। त्योहार में एक ही मात्रा आती है, दो नहीं आती। और दुर्वस्था होता है। और नुपुर, नुपुर इस तरह से लिखा जाएगा, पहले बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा। शब्द युगम देख लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट। अवगत मतलब ज्ञात और अविगत अलग दूर। अमित का मतलब होता है बहुत, अमित है बहुत है, और अमित अमित है शत्रु है। अंश मतलब कंधा और अंश मतलब भाग हिस्सा।
हस्ती हाथी होता है, हस्ती अस्तित्व होता है और हस्त हाथ होता है। अभिसार का मतलब प्रेमी से छिपकर मिलना, अभिसार आक्रमण। अमरश का मतलब होता है क्रोध और अवमर्श का मतलब होता है आलोचना। ऐसार सार रहित निरर्थक, आसार लक्षण और चिन्ह। अनिष्ट का मतलब बुरा और अनिष्ट है निष्ठा रहित। अनित्य मतलब असत्य होता है और अनित्य मतलब नश्वर होता है। आलोक लोक रहित, आलोक प्रकाश होता है। इंग्लिश में देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फटाफट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहलाती है। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल है, वो इनएविटेबल है। A government by the nobility, aristocracy, a tank where fish or water plants are kept, aquarium. The animals of a particular region is called fauna. One who has special skill in judging art, music, taste, इसको क्या बोलते हैं? उसको कॉनोसर बोलते हैं। CONNOISSEUR स्पेलिंग ज़रूर ध्यान रख लेना। One who walks in one's sleep, सोमनेम्बलिस्ट बोलते हैं उसको, सोमनेम्बलिस्ट बोलते हैं। देखो बहुत आसान है याद करना। पूछ रहा है कि वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, जो वॉक करता हो, नींदों में वॉक करता हो, कौन करता है? एक सोम नाम का आदमी करता है, तो बोलना सोमनेम। कौन करता है? सोमनेम का आदमी करता है, सोमनेम्बलिस्ट। ऐसे याद रख लेना, आसान है बहुत। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, मिंट कहलाता है। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, इग्लू कहलाता है। इग्लू का मतलब हो गया जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे जाते हैं जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जो बर्फ़ के ऊपर हम बात, जैसे एक बर्फ़ टाइप का एक बना हुआ रहता है घर टाइप का सा, वो इग्लू कहलाता है। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग वाला वो है, क्या बोलते हैं? ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे शोक सभा, शोक संदेश, जिसकी जो पोइम गाते हैं ना, जो जैसे कोई किसी की डेथ हो गई उसमें जो पोइम गाते हैं, जो गाना गाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको एलजी बोलते हैं, एलजी कहलाता है। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड इज कॉल्ड, एलर्जी है, एलर्जी। ए मैन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक, पुस्तकों का प्रेमी क्या कहलाता है? पुस्तकों का कीड़ा क्या कहलाता है? बिब्लोफाइल कहलाता है, बिब्लोफाइल कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, सेलिबेसी कहते हैं। समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, एंडेमिक कहलाता है। अ पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसस प्लेजर्स, एपिक्यूर कहलाता है। वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्रिप्ड ऑन ए पर्सनस टॉम, एपीटाफ कहलाता है। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और इज कॉल्ड फोना कहलाता है। अ मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट कहलाता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप, सेलिबेसी हो गया। समथिंग रेगुलर फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, एंडेमिक हो गया। ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज और इन रिफाइंड सेंसेस प्लेजर, एपिक्योर हो गया था। फिर वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑफ ए पर्सन टॉम, एपिटाफ। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना हो गया। A man who is genuinely interested in the welfare and emancipation of women, feminist हो गया। One who can't be easily pleased, fastidious कहलाता है। Act of killing one's clan, family और community, genocide हो जाएगा। फटाफट वोकेब देख लेते हैं आपकी इम्पोर्टेंट। कंसेशन का मतलब होता है रियायत या छूट। ग्रांट, अलाउंस, डील। और एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, डिसअलाउ, डिसर्टिफाई, डिसअप्रूव हो जाएगा। स्मीयर का मतलब धब्बा, चिकनाई या दाग कहलाता है। कोट,
टार्निश, डिसकलर। एंटोनिम्स क्लीन, प्योरीफाई, अपग्रेड। अबोलिशन का मतलब किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का कार्य, उन्मूलन। अबोलिशन, अब्रोगेशन, इरेक्डिक्शन, कैंसिलेशन। और एंटोनिम्स अप्रूवल, कन्फर्मेशन। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार, अवज्ञा। हेट, डिसलाइक, एंटीपैथी। डिसडेन का मतलब तिरस्कार, अवज्ञा। हेट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, एंटीपैथी हो जाएगा। और एंटोनिम्स प्रेज, अप्रूवल, फेवर हो जाएगा। प्रेज, अप्रूवल, फेवर। एंडेवर का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। एफर्ट, वर्क, स्ट्रगल। एंटोनिम्स लेजीनेस, आइडलनेस, पीस। डाइवर्सिटी, भिन्नता। डिफरेंस, वेराइटी, रेंज। और एंटोनिम्स एग्रीमेंट, सेमनेस, सिमिलरिटी। डायनेमिक होता है शक्तिमान। एक्टिव, एनर्जेटिक, पावरफुल। और एंटोनिम्स हाफ हार्टेड, लेथार्जिक। इमिग्रेशन होता है परदेश गमन। डिपार्चर, जर्नी, माइग्रेशन। एंटोनिम्स इमिग्रेशन, अराइवल, एंट्रेंस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। जाइगेंटिक, ह्यूज, इमेंस, वास्ट। और एंटोनिम्स टाइनी, मिनिएचर, स्मॉल। एग्जेजरेट, बढ़ाना। एम्प्लीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज। और एंटोनिम्स कंप्रेस, प्ले डाउन, अंडरस्टेज, डिक्रीज। बात करते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। फार्दर, एडवर्ब दूर। द चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू वॉक एनी फार्दर, दूर। और फर्दर का मतलब आगे, यहाँ एडवर्ब है। शी वॉक्ड फर्दर अप द हिल। ग्लेंस मतलब शीघ्रता से देखना, क्या कहलाता है? ग्लेंस से कहलाता है। ग्लेंस मतलब शीघ्रता से देखना। आई ग्लेंस एट माई वॉच। ग्लिम्स मतलब झलक होती है। आई ओनली गोट ए ग्लिम्स ऑफ हिम एज वी ड्रो बाई। और एक होता है ग्लिम्स वर्ब, एक झलक देखना। वी ग्लिम्स्ड हिम थ्रू द विंडो एज हिज कार स्पेड पास्ट। हील का हील वर्ब है यहाँ पे, ठीक करना, घाव भरना। यू हैव गोट टू गिव द इंजरी टाइम टू हील। एक होती है SWL, हील मतलब एडी। शी गोट बैडली स्पाइक्ड व्हेन वन ऑफ द रनर्स ट्रोड ऑन हर हील। फटाफट जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? ध्यान रखना, मेवाड़ का कौन सा महाराणा था मुगलों से संधि करने वाला? अमर सिंह था। और अमर सिंह भी फर्स्ट था, अमर सिंह फर्स्ट था। राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले संधि की थी? कौन था जिसने इतना बड़ा भार ले लिया था? वो भारमल था। कौन था वो भारमल था, ध्यान रखना, भारमल ने भार ले लिया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? अमीर खुसरो गया था, अमीर खुसरो। पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह या त्वारीख ए अलई, इसकी पुस्तक का नाम है। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था? 1301 में हुआ था। दूसरा 1303 में। 1303 वाला कौन सा? ये चित्तौड़ वाला ही है, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? अपने बेटे खिज्र खां को देकर क्या नाम रखा? खिजराबाद नाम रखा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी हमारे इतिहासकार बोलते हैं कि 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में स्थापित की थी, जो महाराणा प्रताप की 12 साल तक राजधानी रही थी। और एग्जाम में प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि हल्दी घाटी के बाद में चावंड राजधानी बना ली। चावंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 28 वर्षों तक रही थी। मेवाड़ की 28 वर्षों तक रही थी, महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक ही रही थी, ध्यान रखना। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ऊपर का हो गया ना, हो गया। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जैतारण में लड़ा गया था। ये शेरशाह सूरी और मालदेव के जो सेनापति थे जेता व कूपा, उनके मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से जीतता और कहता है एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।
मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? रावचंद्र सेन था। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा, ये लिखा हुआ ना मोटा राजा, यही था मोटा राजा उदय सिंह। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोटा राजा उदय सिंह, और इसने सबसे पहले मारवाड़ में अधीनता स्वीकार की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कह दिया अजीत सिंह को, क्योंकि अजीत सिंह को राज्य दिलवाते हैं दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ को ही ये अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। तो कान का तो कच्चा ही हो गया ना, कान का कच्चा व्यक्ति था। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह सेकंड था, उसका बेटा था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवा दिया था, ध्यान रखना, सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। क्लास 9 कंप्लीट होगी। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF फाइल भी मिल जाएंगी। सबको शेयर भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।